नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। नगर परिषद चाईबासा के पूर्व चेयरमैन समाज सेवी स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की जयंती की पूर्व संध्या पर जिला मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के तत्वावधान में ऐसा रुंगटा ग्रुप के सहयोग से शनिवार को बड़ी बाजार और बासा टोंटो में 200 गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कंबल का वितरण राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य और कॉन्फ्रेंस के संरक्षक मोहम्मद बारिक, मुस्कान महिला समिति के सचिव समीमा खानम, सामाजिक कार्यकर्ता डांगिल और बबीता जोंको के हाथों किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद बारिक ने कहा कि लगातार 15 वर्षों से गरीब और असहाय को थोड़ा सा ठंड से राहत पहुंचाने के मकसद से कंबल का वितरण किया जा रहा है। मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मौजम बिहारी ने कहा कि ऐसा रुंगटा ग्रुप को कंबल मुहैया कराने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि रुंगटा ग्रुप के द्वारा हमेशा शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में किसी न किसी तरह से सहयोग पहुंचाने का काम किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि हर समाज और हर तबके के लिए इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। आज हर साल की तरह जिला मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के ओर से गरीब और असहाय लोगों के बीच 200 कंबल का वितरण किया गया। ये कंबल ऐसा रुंगटा ग्रुप के द्वारा उपलब्ध कराया गया था और हर साल इसी तरह हम लोग गरीबों को ठंड से बचाने के, राहत दिलाने के उद्देश्य से हम लोग कंबल का वितरण करते हैं। मूवमेंट कॉन्फ्रेंस ऐसा रुंगटा ग्रुप को और उसके पूरे पदाधिकारी को तहे दिल से बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची विशेष संचित पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 के अंतर्गत संचालित डिजिटलाइजेशन कार्यों की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने, हटवाने या किसी अन्य प्रकार की त्रुटि में सुधार करवाने के लिए प्राप्त सभी आवेदनों का डिजिटाइजेशन तय समय में किया जाए। इसके साथ ही प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का अभिलेख मतदान केंद्रवार सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने कहा कि इस सारी प्रक्रिया पर संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी विशेष रूप से निगरानी रखें। जो दावा और आपत्ति अभी भी प्राप्त हो रहे हैं उनको सही तरीके से रखें ताकि पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद नियमित तौर पर संचालित कार्य के दौरान उनकी प्रविष्टियां ERO नेट पर सुनिश्चित किया जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रभारी अपर उपायुक्त एजाज अनवर, उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार मेहता, सदर SDO शशीन्द्र कुमार बड़ाइक, चक्रधरपुर SDO अभिजीत सिन्हा, जगन्नाथपुर SDO शंकर एक्का के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि बिल को लेकर हो रहे विरोध के बीच विपक्षी दलों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कृषि बिल को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन वह किसानों की बात नहीं है। मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कृषि कानून देश के हित में है। यह किसानों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के साथ आय को दोगुना करने का एक तरीका है। इस कानून का लाभ किसानों को अब मिलना शुरू होगा। अर्जुन मुंडा ने कहा कि ऐसे ही कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन वह किसान की बात नहीं कर रहे हैं। वह कुछ बोलकर बातों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कृषि कानून देश के हित में है। तमाम किसानों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के साथ आय दोगुना कैसे हो, इस दृष्टि से यह एक्ट को पारित करते हुए पूरे देश में प्रारंभ किया और उसका लाभ किसानों को अब मिलना प्रारंभ होगा। तो ऐसे कुछ लोग हो सकता है अपनी बातों को कह रहे हैं, लेकिन किसान की बात वो नहीं है। सरायकेला खरसवां जिला के राजनगर में भाजपा की ओर से आयोजित 2 दिवसीय संगठनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, व्यक्तित्व निर्माण, राष्ट्र निर्माण सहित कई अन्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष और
प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभारी कुमुद रंजन ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों और अन्य दलों की स्थिति के बारे में कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी दी। भाजपा विचार परिवार अवधेश्वर ठाकुर ने भी कार्यकर्ताओं को कई तरह की जानकारियां दी। प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के अंदर में विचारधारा, व्यक्तित्व, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, ये सारी बातों पर जो है सो अलग अलग विषय पर सबका जो है सो क्लास वर्ग हुआ है। केंद्र सरकार का घोषणा तो इन्होंने बहुत बड़ा किया, लेकिन सतह पर इन्होंने कुछ नहीं किया। एक साल के अंदर में कानून व्यवस्था, गरीब लोगों के लिए जो घोषणा किया, बेरोजगार लोगों के जो घोषणा किए, किसी प्रकार का कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ घोषणा ही हो रहा है। किसान सड़क पर नहीं है। किसान जो है, कल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18,000 करोड़ किसानों के बीच में जो है सो राशि उनके खाता तक भेजा। आपने देखा सारे देश के किसान, जो किसान हैं वो इस बिल के समर्थन में हैं। जो किसान के ठेकेदार हैं वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ठेकेदारी बंद हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे जिला में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जो कि प्रखंड वाइज हम लोग करवा रहे हैं। इसी के निमित्त यह बैठक है। यहाँ पर यह सत्र 5 सत्रों में चलेगा और इसमें सभी सत्र में अलग अलग प्रशिक्षणकर्ता आए हुए हैं, जो कि अपने अपने विषय के विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं। देखिए, पिछला जो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास की जो लंबी लकीर खींची थी, आज हेमंत सोरेन ने पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल कर दिया। 1 साल में उन्होंने कोई भी नया योजना की शुरुआत नहीं किया। पुराने योजना को ही शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। एवं जो रघुवर दास की सरकार ने अच्छी योजनाएं चलाई थी, उस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। विकास हर तरफ बंद हो चुका है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है, जनता त्रस्त है। उन्होंने जो झूठे वादे करके कि मैं 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करूंगा, घोषणा पत्र जारी किया था, आज आप स्थिति देख रहे हैं। युवा मित्र मंडल की ओर से 17वां श्री श्याम महोत्सव के मौके पर आमला टोला स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर में शुक्रवार की शाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन गायक सतीश करनानी और सरिता ओझा के भजनों पर देर रात तक बाबा श्याम के भक्त झूमते रहे। शुक्रवार को दिन में श्याम महोत्सव के मौके पर शहर में निशान शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पदपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् स्वारिकी देवी मां शारदा हारे कंठ विराजो।
टाटानगर रेलवे लोको शेड में स्क्रीन की सीलिंग टूटकर गिरने से विनोद महतो नामक एक कर्मचारी की मौत हो गई। विनोद महतो सुबह 6 बजे से 2 बजे की पाली में कार्य कर रहे थे। व्हील शॉप में चक्का को शिफ्ट करने के दौरान क्रेन की सीलिंग टूट गई थी और वे उसकी चपेट में आ गए। साथ में काम कर रहे कर्मचारियों ने आनन फानन में उन्हें रेलवे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने विनोद महतो को मृत घोषित कर दिया। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा शाखा और जिला सम्मेलन की ओर से एसआर रुंगटा के सहयोग से जिले के विभिन्न जगहों पर करीब 2000 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। सम्मेलन के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा चाईबासा शहर के मोची साई, मेरी टोला, बरकंदास टोली, महादेव कॉलोनी, न्यू कॉलोनी टुंगरी, घाघरी, टोंटो, चांदमारी और तातनगर प्रखंड के तीनों गांवों में कंबल का वितरण किया गया है। इसके अलावा रात में घूमकर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में जरूरतमंदों को कंबल दिया गया। मारवाड़ी युवा मंच और जागृति शाखा की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में गायत्री परिवार के रामचंद्र द्वारा मनोचिकित्सक आत्मज्ञान के बारे में जानकारी दी गई। रामचंद्र के द्वारा यह बताया गया कि हम अपनी जीवन शैली को ठीक रखकर भगवान का ध्यान रखते हुए शारीरिक विकारों को त्याग कर रोग मुक्त और तनाव मुक्त कैसे रह सकते हैं। रोग मुक्त और तनाव मुक्त जीवन के लिए हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, शारीरिक विकारों को कैसे त्यागा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी 136 सालों की हो गई। 28 दिसंबर को कांग्रेस के लोग स्थापना दिवस मनाएंगे। 136वीं वर्षगांठ के मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों के सफल आयोजन को लेकर कांग्रेस के पश्चिमी सिंहभूम जिला के कार्यकारी अध्यक्ष अंबर राय चौधरी और रंजन बोईपाई ने बैठक की, जिसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। कांग्रेस भवन में सुबह 11 बजे से झंडोत्तोलन होगा और वंदे मातरम गाया जाएगा। तिरंगा यात्रा कांग्रेस भवन से निकलकर पोस्ट ऑफिस चौक, कोर्ट रोड, जैन मार्केट चौक से होते हुए गांधी मैदान पहुंचेगी। 60 वर्ष से अधिक के वरीय कांग्रेसी जनों को सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस कल, आज और आगे विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए संचालन समिति का गठन किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने बंदगांव थाना क्षेत्र से नक्सली संगठन पीएलएफआई के सदस्य जॉर्ज सुंडी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया नक्सली लाकापाहन दस्ता के लिए लेवी वसूलने, रसद पहुंचाने और पुलिस की गतिविधि की सूचना देने का काम करता था। पुलिस को बंदगांव थाना क्षेत्र के करीका गांव के पास लाकापाहन, नोएल सांडी पूर्ति और मोदी के दस्ते के सक्रिय होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस ने छापामारी अभियान चलाया। इसी दौरान जॉर्ज को पकड़ा गया। वह बंदगांव थाना क्षेत्र के कोमन दिग्गी गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार नक्सली के पास से रेडियो सेट, वायरलेस रेडियो सेट का चार्जर, नक्सली पर्चा आदि बरामद हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।